हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम जीएन मिश्रा है और मैं कैट के लिए पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 17 साल से कैट के लिए स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा हूँ और हर बार कैट एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आते हैं कि सर इस बार जो क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस। मैं पूछता हूँ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन का क्या मतलब है तुम्हारा? सर यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि कैट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन होंगे, बट सर इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ गए जो इवन मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। बट ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप अगर कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो अच्छे से तो अननेसेसरी आप उसके कैलकुलेशन पार्ट में फंस जाते हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर साल दो चार ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं बच्चों के लिए। और एक बार अगर आप ऐसे क्वेश्चन में दो चार क्वेश्चन में फंस गए तो जहां 20-22 क्वेश्चन का टारगेट होता है आप कोई 15-16 के बीच में आ जाते हो और आपका परसेंटाइल बहुत नीचे आ जाता है जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी कुछ बच्चों ने मुझे लिखा था मेरी क्लासेस में भी, और वैसे भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आप ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हो, बिना ग्राफ के तो सॉल्व हो नहीं रहा है सर, कैसे करूँ क्या करूँ? देखते हैं कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन बिना ग्राफ का। और मैं इस क्वेश्चन को यकीन मानो मैं ग्राफ का एक भी पार्ट इस ग्राफ को लेने की कोशिश नहीं करूंगा और बिना ग्राफ के सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं उसमें कोई गलती है, बट यस उसमें टाइम काफ़ी लगता है और सारे ग्राफ बच्चे ग्राफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम में। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में लिखता है कि आर इज अ कांस्टेंट एंड आई होप कांस्टेंट क्या है वो सब बच्चों को मालूम है। 1 2 3 4 5 बेसिकली नंबर लाइंस के जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वो सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं आपके वो हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। सो इफ आर इज अ कांस्टेंट सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू आर। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जैसे मॉड लॉग ये सब जब देखते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर तो काफ़ी वो पैनिक सिचुएशन में वो फील करते हैं अपने आप को कि मॉड वाला क्वेश्चन आ गया कैसे करूं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या आपको ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू +-2 दोनों हो सकता है? अगर ये चीज आपको मालूम है तो आप यही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? आओ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 मॉड ऑफ इट एंड दैट इज इक्वल टू आर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू +-r। जैसे यहाँ मैंने मॉड एक्स इक्वल्स टू 2, सो एक्स की वैल्यू +2 या -2 दोनों हो सकता है, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। और हर वो स्टूडेंट जिन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ी है उनको ये फंडा मालूम है, उनको कैसे ये लिखना होता है, उसका क्या मतलब है वो सब जानते हैं। चलिए अगला लाइन देखते हैं क्या लिखता है। हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। सो आपको आर की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये कि दिस क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। बिलीव मी, had it been there no options given, then I would have solved it by some different approaches, different methods. Maybe graph method is one of them. लेकिन यहाँ अगर कुछ भी, अगर मेरे पास ऑप्शंस में कुछ नंबर्स गिवन है तो मैं इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर दूंगा। पहली बात कि अगर ये इक्वेशन +-r का है तो मेरे लिए ये दो सिचुएशन होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू आर। ये मेरा पहला इक्वेशन रहेगा, ये मेरा केस 1 रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इक्वल्स टू -r, ये मेरे लिए दूसरा केस रहेगा। हम सबको मालूम है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, एक रूट यहाँ, दूसरा रूट, 2 रूट्स। अगर इस सिचुएशन को भी आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स। अगर इन सारे रूट्स को मैं अगर ऐड करूं तो 4 रियल रूट्स यहां दिख रहा है, 4 रियल रूट्स। बट क्वेश्चन तो मना कर रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है 3 रियल रूट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक सिचुएशन में आइदर केस 1 या केस 2 में उसमें सिर्फ एक ही रूट्स आएंगे। और आपने क्लास 10th 9th 8th स्टार्ट आप याद करो
जहां पर भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा वहां एक कंडीशन था कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रिपीटेड रूट्स होते हैं, मतलब एक ही नंबर आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो x की वैल्यू 1 एंड 1, ये इसके रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलूं दो रूट्स हैं, ये दोनों दोनों सेम रूट्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने d इज इक्वल टू 0 क्यों बोला? वी ऑल नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं सबसे पहले तो d की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और ये d की वैल्यू होती है जो सबको पता होता है। ठीक है, अगर आप इसकी d निकालोगे, यहां से d की वैल्यू चेक करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, और ये आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो d इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिपीटेड रूट्स है। तो इसके कंडीशन से हमें ये पता है कि इसके एक केस ऐसा होएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होने से वो दो रूट की जगह एक रूट दिखेगा। ठीक है, अब आप जरा ऑप्शंस देखिए, 21, 18, 17 एंड 15। तो आप जब कभी भी इसका मॉड हटाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 मॉड, आइदर मैं यहाँ पे 21 लिखूं, या इसको 18 से इक्वेट करूं, या इसको 17 से इक्वेट करूं, या फिर दिस इज इक्वल टू 15। तो जब भी आप मॉड हटाओगे, दिस नंबर विल बी इक्वेटेड एज प्लस माइनस 21, दिस नंबर विल बी प्लस माइनस 18। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप 17 के इक्वेट कर सकते हो, एंड सो इज द केस विथ प्लस माइनस 15। अब आपने क्या करना है, इस मॉड को आप हटाओगे, एक बार प्लस 21, एक बार प्लस वाला केस, एक बार नेगेटिव वाला केस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। मैं सिर्फ इस बात से इंटरेस्टेड हूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा हमारा। चलिए, इसको मॉड से मैं बाहर निकालता हूं। इस नंबर को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13। ठीक है, इक्वल टू समथिंग। वो समथिंग क्या है मेरे को मालूम नहीं है, यही नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार जरा मैं इसका कलर चेंज कर दूं। इस इक्वेशन को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन में कन्वर्ट करोगे, सो दिस वुड बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्योंकि ये 4x है, और 4x लाने के लिए 2a, तो b की जगह आपको 2 को यूज करना पड़ेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर दो इसका 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली अगर इस नंबर की जगह, अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 की जगह अगर मेरे पास होता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये डेफिनेटली x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जिस परफेक्ट स्क्वायर को मैं तब से ढूंढ रहा हूं वो कंडीशन मेरे पास आ गया। अब आप ये सोचिए कि ये 4 कब पॉसिबल है, ये 4 में कैसे बना सकता हूं? ये माइनस 13 है, माइनस 13 को मैं क्या ऐसा करूं कि ये प्लस 4 में आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, एक्चुअली मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये प्लस 4 आ जाए? डेफिनेटली ये कोई भी आपको बता सकता है कि आप इस नंबर में अगर 17 ऐड करोगे तो ये नंबर 4 आ जाएगा। ये 17 कब होगा? जब राइट हैंड साइड में इक्वल टू साइन के बाद माइनस 17 है। माइनस 17 किस नंबर के साथ पॉसिबल है? जो थर्ड वाला चॉइस है। सो इस कंडीशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से सिर्फ 1 रूट्स आएंगे, और जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा, आई मीन टू से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इक्वल्स टू प्लस 17, तो यहां से आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, और यहां से आप 2 रूट्स बना सकते हो, 2 रूट्स। सो फाइनली, without drawing any graph, without plotting any graph, without making further any calculations, I can easily say is, with the given choices, out of these 4 choices, only this third choice which is 17, यही वो नंबर है जो आपको exactly 3 different real roots दे सकता है। That's it. मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो
आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन कैट के सिलेबस से बाहर था या ग्राफ के क्वेश्चन आ गए, इसमें बहुत टाइम लगेगा और मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट डालो, आप इसको लाइक करो और अपने स्टूडेंट और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फिर से बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन लेके नई नई चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।